क्या नाम है आपका? राम कुमारी इनवाती। कहाँ से आए? जोगिन टोला ग्राम खकरिया। कहाँ पड़ता है ये? आदिगाम मणिपाटन के पास पड़ता है। अच्छा, जनपद पंचायत खकरिया। आज आप जो है यहाँ पे क्या समस्या लेकर के आप आए, कैसा मुद्दा आप लेकर के आए जन सुनवाई में, बताइए। हमारा कहना ये है कि अधीक्षिका मैडम ने हमको कलेक्टर दर की नौकरी देंगी करके 50,000 रुपये लिए थी हमने उनने मांगी थी 50,000। नाम बताइए इसका। गजाल अंजुम। तो बोले दीदी 50,000 रुपये लगेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी चौकीदारी की। तो हमने उनको करधन बेच के 50,000 रुपये दिए। फिर इसके बाद लगातार कहाँ दिए, कब दिए, कैसे दिए? हॉस्टल में जाकर दिए। कैश दिए थे? हाँ, कैश दिए। कौन कौन था वहाँ पे उस समय? उस समय अंजुम गजाला मैडम अकेली थी और मेरे साथ में हमारे पति और एक और भाई गए थे हमारे साथ में। वे गेट के बाहर खड़े थे, मैं बस अंदर गई थी पैसे लेके। अच्छा, कैसे नोट दिए थे आपने? 500 के नोट दिए थे और 200 के 100 के नोट दिए थे। फिर क्या आगे हुआ? कुछ नहीं, इसके पैसे दिए और इसके आगे फिर नौकरी में जाने लगे। बोले आप कल से आ जाना। ठीक, फिर उसके बाद नौकरी में गई। 9 महीने नौकरी करने के बाद बोली फिर तुम चौकीदारी की नौकरी नहीं करोगी। बोले इसके बाद बोले दूसरे की नौकरी में मेरे को बोल रही थी। बोले इसके बदली नौकरी करो। तो मैंने बोली जो आपने मेरे को नौकरी दी मैं वही वाली करूँगी। तो बोले ठीक है, तो आप नहीं आना। बोले निकल जाइए। 1.5 महीना मेरे को रसोईया का काम भी किया गया है। आप क्या चाहते हो? आप सरकार से, कलेक्टर से, प्रशासन से? मैं चाहती हूँ कि मैंने पैसे नहीं लगते बोलते। वीडियो साहब से बात किए थे हमने और एसडीएम सर सबको आवेदन दिए थे, तो कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। तो हमारा कहना है कि हम नौकरी करें, इसके पैसे मिल जाएं हमारे, और जो दिए हैं मैडम को वो भी मिल जाएं। ये जो साथ में बच्चे आए, ये क्यों आए? इनको मैडम खाना नहीं देती ठीक से। एक बार से 2 बार खाना नहीं देने पूरे दिन में एक ही बार देती है खाना? नहीं, दोपहर में अलग मिलता है, पर इनका टाइम टेबल से खाना नहीं। और जैसे संडे का दिन है तो वो 1 बजे खाना खिलाती। अच्छा, बताओ बेटा क्या समस्या है? हमको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। अच्छा, कौन नहीं देता खाना? गजाला। ऐसे सारे बच्चों के साथ होता है कि आपके साथ? सारे बच्चों के साथ। पूरे दिन में खाना एक ही बार मिलता है? नहीं, हाँ, सुबह शाम और दोपहर। पर कितना खाना मिलता है? 1 चम्मच बस। एक समय मिलता है बस? 1 चम्मच बस मिलता। अच्छा, एक ही बार मिलता है, दोबारा मांगते हो तो नहीं मिलता, ऐसा बोल रहे हो आप? अच्छा, क्या चाहते हो आप? वो अधीक्षक को हटाना है, ये मांगे कलेक्टर की। अच्छा दीदी, ये बताओ, हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे महिलाओं को देवी माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे जो महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पे देवता वास करते हैं। और ऐसा आपके साथ जो है महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे यहाँ की कलेक्टर भी जो है महिला है ना? हमारे यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी महिला ही है, मीना भीसेन। सांसद है वो भी महिला है ना, भारती पारदी जी। साथ ही हमारे देश की जो सबसे उच्च पद है महामहिम का राष्ट्रपति का, तो वो भी जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। तो ऐसे परिस्थिति में आप इनसे क्या मांग करेंगी? आपके साथ जो घटना हुआ, तो हम सोच रहे हैं कि हमारी नौकरी मिल जाए और जब काम कर रहे हैं तो पैसे भी मिले। वो जो पैसा आपने दिया उसको 50,000 रुपया मिले और हम नौकरी करें, जन पैसा भी मिले और हमें नौकरी भी चाहिए। क्या चाहते हो कि देश में ऐसे भ्रष्टाचार चलता रहे? नहीं, ऐसे नहीं चाहते। उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जांच होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? राम इनवाती सर। आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ पाया, बताइए। जी, मेरे घर में था। हाँ, राजकुमारी बाई आई। हाँ, बोले गड्ढा। हाँ, बोले भैया हाँ, पैसा देना बोले मैडम को। हाँ, जो काहे के लिए? बोले नौकरी लग रही है। हाँ। कितने मांग रहे हैं? हाँ, बोले 50,000 रुपये। हाँ, मैं गया उनका घर। हाँ, मैंने बोला पैसा है? बोले हाँ। हाँ। बोला मैंने कभी यहीं गिन लेते हैं अपन पैसे। ठीक, घर पे गिना 50,000 रुपया। ठीक, बोले बड्डा चलो पैसा देना मैडम को। ठीक, तो मैं गया, बलराम इनवाती गया, बलराम इनवाती गया, राजकुमारी बाई इनवाती गया। तो वहाँ पर पहुँचे कन्या आश्रम छत्रवास खकरिया पे।
हाँ, तो वहाँ पे गए तो राजकुमारी भाई ने बोले, मैडम ने बोली है, बोली अकेली आना। उनका हम यहीं खड़े हैं, बोले हाँ जितने खड़े रहो, मैं जाती हूँ, पैसे देकर आती हूँ। उनको मैंने पैसा दिया, मैंने रख लिया आया था वहाँ पे, उनको पैसे दिया तो घंटा पौन घंटा पे आधा घंटा पे आई वहाँ से हॉस्टल से लेकर गई। बोले दे दिए पैसा, हाँ बोले दे दिए मैंने पैसा। बोले चलो घर, तो हम वहाँ से घर अपने अपने घर आ गए। ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार रूपी जो दानव है, पूरे देश को जो है खोखला किया जा रहा है। इनको इसके एवज में, सरकारी सेवाओं के एवज में इनको जो है तनख्वाह भी मिलती है, साथ में सरकारी सेवाओं के बदले को और भी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसी दशा में ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या होना चाहिए? जी उसका जो कार्रवाई करो, उसकी कैसा है, पैसा लगते हैं कि नहीं लगते हैं, पैसा ले रहे हैं, जांच किया जाए। हम गरीब आदमी भी राहत से रह नहीं सकते हैं यहाँ पे। कलेक्टर से क्या मांग करते हैं आप? तो जी वहाँ पे अब पैसा लगे जो पैसा- वापिस होना और चाहिए। क्या, नौकरी नहीं लग रही है नौकरी भी चाहिए, तो पैसा असेसमेंट होना चाहिए मैडम। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। 9 महीने पुराना मामला है ये, तो 9 महीने वाला पुराना मामला क्या आप नहीं देख पाएंगे? ये मामला 9 महीने पुराना है। आप लोगों ने इस मैटर को उठाया, मैंने इसकी जांच कराई, जांच प्रतिवेदन आपके सामने है। मैंने आपको 1 घंटे से सारी चीज़ें विस्तृत रूप में बताई, इनका भी पक्ष सुना। मैंने वीडियो को और अधीक्षिका भी बुलाया, उनसे भी बात करूंगा। उसके बाद चूँकि उनका पक्ष सुनने के बाद मैं निर्णय लूँगा। अभी जांच रिपोर्ट चूँकि क्या है, इनके पक्ष में नहीं है, जांच रिपोर्ट अधीक्षिका के पक्ष में है। फिर भी मैंने जांचकर्ता अधिकारी और अधीक्षिका को बुलाया, उनसे चर्चा करने के बाद कुछ स्थिति क्लियर होगी मैं बताऊँगा। सर एक बार ऑफिस के बाहर या कमरों के बाहर कभी जांच हो पाएगी निष्पक्ष? नहीं, जांच प्रक्रिया है, जांच के तहत कमरों में या जो आपका कथन है स्कूल में जाके कि उन्होंने कथन लिए हैं, छात्रावास में जाके कथन लिए हैं, जांच प्रक्रिया वहीं पूर्ण होगी। और उसके बाद मैंने इनको भी सुना, 9 महीने या 2 साल पुराना इनका प्रकरण है। 2 महीने में, ये 2 साल में कभी भी इन्होंने विभाग में आके नहीं बताया, जैसे खुद ही बोल रही हैं। अगर ऐसा कोई मैटर था तो इनको स्वयं आके बताना चाहिए था। उसके बाद भी आपने बताया तो मैंने इस मैटर की जांच कराई, जांच रिपोर्ट आपके सामने है। जांच रिपोर्ट क्योंकि इनके पक्ष में नहीं है, तो जो जांच रिपोर्ट है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर विभाग के बाहर लोगों से जांच कराएंगे क्या? विभाग के लोग जब तक जांच करेंगे तो महिला को न्याय कैसे मिलेगा? मैं चूँकि विभागीय अधिकारी हूँ, विभाग के बाहर जांच नहीं कर सकता, क्योंकि विभाग के बाहर मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है। जो जांच रिपोर्ट है मैंने मेरे विभागीय अधिकारियों से कराई है। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, निर्मित होती है, तो उसके बाद फिर हम निर्णय लेंगे। आपके जो अधिकारी ने जांच तो की है सर, पर जांचकर्ता वही है और वही गुनहगार है। उनने महिला की बातें नहीं सुनी, प्रताड़ित महिला रो रो के भावुक हो रही है, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और उस चीज़ को देखा जा सकता है। आपके पास भी पर्सनली व्हाट्सएप पे डाला गया है। क्या गरीब महिला को न्याय नहीं मिल पाएगा? आपने पर्सनली व्हाट्सएप पे डाला हुआ, संबंधित कर्मचारी के भी बयान लिए गए हैं, इनके खुद की राइटिंग में बयान लिए गए हैं। इसके बाद अगर इनको कोई ज़्यादा संतुष्ट नहीं है तो ये चूँकि के अपनी कार्रवाई को ऊपर ले जा सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।